हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से फार्मासायरा क्लासेस। गाइस, कल हमने कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है। गाइस, जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है उसे हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट काम करना, यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग के अपोजिट जो ड्रग काम करे उसे क्या बोलेंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं। गाइस, जिस तरीके से कोलिनर्जिक ड्रग के अलग अलग नाम थे उसी तरह से एंटी कोलिनर्जिक के भी सारे नाम को अच्छे तरीके से याद रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके गाइस, तो हम देखते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है। गाइस, ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक का डेफिनेशन हम देखते हैं कि ड्रग दैट ब्लॉक और इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, मतलब ऐसे ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, रोक रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये किस पे काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी हो रही थी उसे ब्लॉक कर दे, रोक दे उसी को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ओके गाइस, इसका हम दूसरा नाम क्या है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ऐसे ड्रग जो कोलिनर्जिक ड्रग को या कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटोलिटिक। गाइस, ये पैरासिम्पैथेटोलिटिक क्या होता है, लिटिक मतलब होता है गाइस तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। लिटिक मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, ये लिटिक का मतलब होता है। तो ये क्या करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक पे एसिटिल कोलिन है, एसिटिल कोलिन के एक्टिविटी को रोक रहा है, उसे ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, या फिर ये कह ले उसकी एक्टिविटी को तोड़ दे रहा है, तो हम इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटोलिटिक। क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है इसीलिए क्या बोल रहे हैं, पैरासिम्पैथेटोलिटिक। और क्या बोल रहे हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। और क्या बोल रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक या फिर एंटी मस्करेनिक। इसे हम एंटी कोलिनर्जिक्स के नाम से भी जानते हैं और एंटी मस्करेनिक्स, क्योंकि ये मोस्टली मस्करेनिक रिसेप्टर पर काम करता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए हम इसे एंटी मस्करेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे एंटी लगा है, अगर केवल मस्करेनिक्स बोले तो कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी मस्करेनिक्स मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ओके गाइज, तो इसके सारे नाम क्या क्या हो गए, एंटी मस्करेनिक हो गया, एंटी कोलिनर्जिक्स हो गया, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हो गया, और क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स हो गया। ओके गाइज, तो ये सारे इसके नाम हो गए। और आप इसके डेफिनेशन को याद रखिएगा, जब भी एसिटाइल कोलिन के एक्टिविटी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ब्लॉक कर दे उसी को हम उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो आगे देखते हैं इस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। गाइज, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक नेचुरल एल्कलॉइड होता है, दूसरा सेमी सिंथेटिक एजेंट होता है और तीसरा होता है सिंथेटिक डेरिवेटिव। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गाइज, तो जो नेचुरल एल्कलॉइड होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक एट्रोपिन होती है और हायोसिन होती है। हायोसिन को हम स्कोपोलामाइन के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप इन दोनों ड्रग को याद रखिएगा कि नेचुरल एल्कलॉइड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक एट्रोपिन, और दूसरा क्या इन्वॉल्व होता है, हायोसिन। और जो दूसरा क्लास होता है वो क्या होता है, सेमी सिंथेटिक एजेंट। नेचुरल एल्कलॉइड मतलब जो नेचुरली मिले, प्राकृतिक रूप से हमें जो हर्ब्स वगैरह प्लांट से मिल रहा हो, जो एट्रोपिन और हायोसिन, स्कोपोलामाइन, ये हायोसिन कहाँ से मिलता है हमें, जो पॉपी सीड वगैरह होते हैं ना, वहाँ के डेरिवेटिव के फॉर्म में ये मिलता है। और जो एट्रोपी होती है वो एट्रापा बेलाडोना प्लांट से मिलता है। जो सेमी सिंथेटिक एजेंट है ये मतलब पूरी तरह से नेचुरली नहीं है, इसे लैब के सहायता से और जो नेचुरल तरीके से उसे मिला जुला करके जब बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। सेमी मतलब होता है आधा, सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया गया, ह्यूमन यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया। जो आधा आर्टिफिशियल तरीके से बना हो, ऐसे कौन कौन से ड्रग होते हैं जिसमें नेचर और ह्यूमन की एक्टिविटी दोनों इन्वॉल्व होगी, तो इस ड्रग को हम देखते हैं। गाइस, इसमें क्या क्या आता है, होमोट्रोपिन आता है, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट आता है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, ट्राइटायोट्रोपियम ब्रोमाइड आता है। ओके गाइज, इसमें जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो होमोट्रोपिन है और ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड आता है। ओके गाइज, और एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, ये तीनों ड्रग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोट्रोपिन ऑब्जेक्टिव में और ट्रायोट्रोपिन ब्रोमाइड ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाते हैं। ओके गाइज, तो एट्रोपिन नाम से आप याद रखिएगा, जहाँ भी एट्रोपिन दिखे आप जान जाइएगा क्या है, एंटी कोलिनर्जिक। एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक। ओके गाइज,
तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। इसमें इस ड्रग को आप याद रखिएगा, ओमेट्रोपिन, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके गाइज, नेक्स्ट कैटेगरी होता है वो क्या, सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, साइक्लोपेंटोलेट होता है, ट्रोपिकामाइड आता है, डाइक्लोमाइन आती है और प्रोपेंथिलीन। इसमें ट्रोपिकामाइड और प्रोपेंथिलीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्रग है, मार्केट में आपको ईजिली मिल जाते हैं। इसमें जो ट्रोपिकामाइड है ये आई ड्रॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब आँखों की चेकिंग वगैरह की जाती है, रेटिना चेकअप की जाती है, तो ट्रोपिकामाइड का यूज़ हम करते हैं। अब फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पे भी ट्रोपिकामाइड का यूज़ होता है। जब रैट के आँखों में आप डालते हैं ड्रॉप, तो उसमें ट्रोपिकामाइड होता है। ओके गाइज, वहाँ पे एट्रोपिन लेते हैं या फिर ट्रोपिकामाइड ड्रग का यूज़ करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, नेचुरल एल्कलॉइड, सेमी सिंथेटिक एजेंट और सिंथेटिक डेरिवेटिव। सिंथेटिक डेरिवेटिव जो पूरी तरह से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया हो। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आए, नेचुरल एल्कलॉइड में ट्रोपिन, हायोसिन, सेमी सिंथेटिक में होमोट्रोपिन, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके गाइज, सिंथेटिक में क्या क्या था, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, डाइक्लोमाइन और प्रोपेंथिलीन। ये सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ड्रग है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। ओके गाइज, अब हम देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, कोलिनर्जिक ड्रग का और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का, दोनों कंपेयर करके, ताकि आप इजीली समझ जाओ कि किस तरह से एक्ट हो रहा है, कोलिनर्जिक का उल्टा कैसे हो रहा है। ओके गाइज, तो हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के। तो क्या होता है, तो गाइज हम देखते हैं कि ये कोलिनर्जिक एजेंट है और ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है। ठीक है, तो फाइसोस्टिग्माइन इसमें ड्रग लिया है और डोनेपेजिल लिया है और इसमें एट्रोपिन और ऑक्सीब्यूटाइनिन, ये एग्जांपल लेके हम चलते हैं। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो क्या कर रहा था, मिमिक द फंक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के समान काम कर रहा था। लेकिन एंटी कोलिनर्जिक क्या कर रहा था, जो एस्टाइल कोलिन था, एस्टाइल कोलिन जो था उसके एक्शन को क्या कर रहा था, ब्लॉक कर दे रहा था। ओके गाइज, उसके एक्शन को ब्लॉक कर दे रहा था। तो ये हो गया, कोलिनर्जिक क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, और एंटी कोलिनर्जिक ब्लॉक कर रहा है। जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो जो आई थी, आई की पुपिल्स थी, उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक था वो आई पे क्या इफेक्ट डाल रहा था, वो आई के पुपिल को डायलेट कर दे रहा है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ओके गाइज, अब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पे देखें तो जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा था, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम कर रहा था। लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या कर रहा था, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा है। और टेम्परेचर को अगर देखें तो जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ करने का काम करता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ओके गाइज, आगे देखते हैं। गैस्ट्रिक यानी कि हमारे आमाशय और इंटेस्टाइन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो बॉवेल साइंड को एक्टिव कर दे रहा था, एक्टिवेट कर दे रहा था। ओके गाइज, लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या कर रहा है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग स्लो जीआई मोटिलिटी यानी कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसे स्लो कर दे रहा है, एकदम स्लो कर दे रहा है। ओके, कोलिनर्जिक बढ़ा रहा था, एंटी कोलिनर्जिक घटा रहा है जीआई मोटिलिटी को। आगे देखते हैं गाइज, डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस क्या होता है, हमारे बॉडी से जो पसीना वगैरह निकल रहा है वो जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, बॉडी हीट को होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है पसीने के माध्यम से, उसी को हम डायाफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, अब जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो क्या कर रहा था, स्वेटिंग करा रहा था, पसीना निकालने का काम कर रहा था। लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या कर रहा है, स्वेटिंग डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बॉडी में पसीना कम होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक क्या कर रहा था, टेम्परेचर को बढ़ा रहा था। जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी हीट हो जाएगी पूरी तरह से, तो पसीना क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, स्वेटिंग घट जाएगी। लेकिन जो कोलिनर्जिक था उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो क्या कर रहा था, स्वेटिंग करा रहा था। एंटी कोलिनर्जिक स्वेटिंग को डिक्रीज़ कर रहा है और कोलिनर्जिक क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये एंटी कोलिनर्जिक है। ओके गाइज, अब देखते हैं सलाइवेशन और यूरिनेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सलाइवेशन और यूरिनेशन के मामले में देखें तो जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो सिक्रेशन को बढ़ा रहा था, यूरिन सिक्रेशन, यूरिन रिटेंशन कराने में हेल्पफुल था। लेकिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज सिक्रेशन, जो यूरिन सिक्रेशन है और जो यूरिनेशन है उसे घटाने का काम कर रहा है, ना कि बढ़ाने का। तो गाइज ये रहा कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक का एक दूसरे से कंपेयर। तो आप इस तरह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर याद करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग का
और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, तो आप इजीली याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सारा का सारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी पर बेस्ड है। जो कोलिनर्जिक ड्रग था पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की तरह काम कर रहा था, एंटीकोलिनर्जिक ठीक उसका उल्टा काम करेगा। ओके गाइस, तो ये आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ड्रग डोज। तो उसे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग को हम लेंगे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है। तो उस ड्रग के एग्जाम्पल को हम देखते हैं। गाइस ये है एंटीकोलिनर्जिक का ड्रग डोज। इसमें हम देखते हैं पहले एट्रोपिन। एट्रोपिन का जो ड्रग डोज कितना होता है, 0.101 से 0.02 mg पर kg IB या IM। यानी कि अगर एक पर्सन का वेट देखें 1 किलोग्राम का है, तो 1 किलोग्राम के हिसाब से कितना mg देंगे, 0.01। कितना mg देंगे, 0.01 से 0.02 mg देंगे पर केजी। या तो हम उसे IV देंगे या IM, इंट्रावेनस देंगे या फिर इंट्रामस्कुलर देंगे। ओके गाइज, और एडल्ट में कितना डोज देंगे, ये क्या हो गया, चिल्ड्रेन वगैरह में और ओल्ड पर्सन है तो उसमें। लेकिन अगर कोई पर्सन एडल्ट है तो उसमें कितना डोज देंगे, 0.4 से 0.6 mg पर केजी। ओके गाइज, तो इस डोज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फंडस ऑफ आई। जो आई के फंडस के एग्जामिनेशन के लिए, अब ये फंडस क्या होता है गाइज, आई का जो बैक सरफेस होता है उसी को फंडस कहते हैं। मान लीजिए ये आई है, ओके गाइज, ये हमारा आई है, ये आई लेंस हो गया। ये जो पीछे का सरफेस है, ये बैक सरफेस, पीछे का पूरा एरिया, ये पूरा बैक सरफेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ओके गाइज, इसी को हम बोलते हैं फंडस। ठीक है, तो जब आई के फंडस के एग्जामिनेशन के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं, ट्रोपिकामाइड। यहाँ पे ट्रोपिकामाइड होना चाहिए था, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ट्रोपिकामाइड। तो ट्रोपिकामाइड का यूज़ एडल्ट या चिल्ड्रन में कैसे करते हैं, ड्रॉप वाइज करते हैं। कल मैंने बताया था ड्रॉप का एब्रीवेशन वर्ड क्या था, GTTS। ओके, तो 1 GTTS या 1 ड्रॉप यूज करते हैं 0.5% सोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन। यानी कि जब आई का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, रेटिना का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन करने के 20 मिनट पहले, 15 मिनट या फिर 20 मिनट पहले हम ट्रोपिकामाइड सोल्यूशन का प्रयोग करेंगे 0.5%। कितना परसेंट, 0.5% यूज करेंगे, 1 ड्रॉप। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होगा ट्रोपिकामाइड ड्रग का वो 0.5% होगा। ओके, 20 मिनट पहले करेंगे चेकअप करने से पहले, चाहे वह एडल्ट हो या फिर चिल्ड्रन। ओके गाइज, तो ये ड्रग डोज रहा, आप इसे लर्न कीजिए। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थेरेपेटिक यूज़, या फिर हम क्या बोलते हैं, इंडिकेशन भी जानते हैं क्या, थेरेपेटिक यूज़ या फिर इंडिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो कई जगहों पे करते हैं हम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ होता है, GI सिस्टम के लिए होता है, रीनल के लिए होता है यानी किडनी पर, और आई के लिए भी यूज़ होता है। तो हम देखते हैं बारी बारी से क्या होता है। इसमें मैंने कई सारे यूजेस को मेंशन किया है, आपको जो यूज़ इजी लगे आप उसे लर्न कर लीजिए, बाकी चीज़ों के बारे में आप जानते रहिए। ओके गाइज, तो देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट डालता है। अगर कोई सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर है, जैसे कि पार्किंसन डिसीज़ है, अगर पार्किंसन डिसीज़ है तब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, बेंजोट्रोपिन का यूज़ करते हैं, और ट्राईहेक्साइल का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा पार्किंसन डिसीज़ में। ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये दोनों क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ओके गाइज, और अगर कोई पर्सन लियोडोपा क्या है, एक ऐसी ड्रग है जो डोपामाइन को बढ़ाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो डोपामाइन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसको बढ़ाने का काम करता है लियोडोपा। अगर कोई व्यक्ति लियोडोपा नहीं ले रहा है तभी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पेशेंट है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, CNS की या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है और वो लियोडोपा खा रहा है, तो उस दौरान हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं देंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके गाइज, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर जाता है लियोडोपा से। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं गाइस जिनमें लार का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सलाइवा का, तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए भी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग करते हैं। और स्पास्टिसिटी एंड ट्रेमर्स, ये क्या होता है, जो इपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, मिर्गी वगैरह जिन्हें आती है, उनमें ट्रेमर्स होता है, या फिर कोई CNS डिसऑर्डर है तो उनमें जो ट्रेमर्स यानी झटके आते हैं, कभी कभी शॉकिंग जैसा कंडीशन होता है, तो उस दौरान हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग कर लेते हैं उसे डिक्रीज़ करने के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारा मोशन सिकनेस। ये मोशन सिकनेस क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोपोलामाइन ड्रग का यूज़ करते हैं। मैंने बताया स्कोपोलामाइन को हायोसिन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी कैटेगरी की दवा थी ये स्कोपोलामाइन, ये नेचुरल एल्कलॉइड था। ओके गाइज,
तो मोशन सिकनेस क्या होता है, जब कोई पर्सन मोटर व्हीकल, कार, ट्रेन इन सब में जो ट्रेवल करता है उस दौरान उसे वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, बेचैनी होने लगती है। तो उस बेचैनी को कम करने के लिए, उस फीलिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग करते हैं। ओके गाइस, तो उसी को हम कहते हैं मोशन सिकनेस। कुछ लोगों को जो कार व्हीकल में प्रॉब्लम होती है ट्रेवलिंग के दौरान, वही क्या होता है, मोशन सिकनेस। सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रग देते हैं, स्कोपोलामाइन, इसे हायोसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पे हम कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। गाइस, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है उसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी कि जीआई के ट्रीटमेंट के भी कर सकते हैं। जैसे कि पेप्टिक अल्सर, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो हम उसे क्या देंगे, पायरेनजीपिन नामक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे। अगर किसी को एंटीस्मास्पोडिक हुआ है या पेट में ऐंठन वगैरह ऐसा कुछ महसूस होता है तो वहाँ पे हम इसे एंटीस्पास्मोडिक के रूप में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम ब्यूटाइल स्कोपोलामाइन नामक ड्रग देंगे। ओके गाइज, इरिटेबल बाउल से डिजीज़ हुआ है अगर किसी को, जिसे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बार बार गैस बनती है या फिर डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, इरिटेबल बाउल्स डिजीज़ के क्या लक्षण होते हैं, उसमें हम प्रोपेंथिलीन नामक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि गाइस, प्रोपेंथिलीन क्या था, सिंथेटिक ड्रग था, सिंथेटिक कैटेगरी की थी। ओके, अब क्या करते हैं, जीआई हाइपर सिक्रेटरी स्टेट, अगर जो जीआई है हमारा गैस्ट्रोस्टेटाइन आंतों में और आमाशय में बहुत ज़्यादा एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है, सीएल का सिक्रीशन होने लग रहा है, तो उसको कम करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो हम सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे याद होता है, और आप 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट ऐसे डिजीज़ के बारे में याद करके लिख दीजिएगा। अगर उसके आगे आप ड्रग को भी मेंशन कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा और बहुत ही बेटर होगा। तो और भी जगहों पे देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ कर दें। गाइस, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम रेस्पिरेटरी एजेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी एजेंट मतलब हमारे रेस्पिरेशन से कोई प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग से रिलेटेड, ब्रोंकियल ट्रैकिया से रिलेटेड, जैसे कि क्या, एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है उसमें अकड़न जैसी या बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट टाइटली फील हो रहा है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि अगर जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, काइटिस जहाँ भी दिखे मतलब इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। ओके गाइज, जब ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तब भी हम क्या, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग करते हैं। किसी पेशेंट को अस्थमा हुआ है तो उसे हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे। कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे हम COPD के नाम से भी जानते हैं, तो COPD अगर किसी को हुआ है तब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का देंगे। ये क्या होता है, एक लंग्स और हार्ट और जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन होता है उससे रिलेटेड डिसीज़ होती है। ओके गाइज, तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा किस ड्रग का प्रयोग करते हैं, आइप्राट्रोपियम, जो आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है हम उसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, और टायोट्रोपियम का यूज़ करते हैं। मैंने बताया दोनों ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके गाइज, और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो इस ड्रग का प्रयोग हम ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर में कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया रेटिना के चेकअप के लिए, आई के पुपिल्स को डायलेट कराने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, होमाट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड। ये ट्रोपिकामाइड सबसे ज़्यादा आई ड्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है, और होमाट्रोपिन, ये दोनों ड्रग आई के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके गाइज, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। गाइज, अभी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन थेरेपेटिक यूज़ के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का हमारे बॉडी पे। हम पहले आई के ऊपर देखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ब्लड विजन हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, जो ड्राई आइज़, आँखें जो सूखी सूखी महसूस होंगी, और जो विज़न होगा, दिखने में धुंधलापन दिखेगा। ओके, माउथ में देखा तो ड्राई माउथ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, सलाइवेशन को कम कर दे रहा था, उसके सिक्रेशन को। जब सलाइवा का सिक्रेशन माउथ में कम हो जाएगा तो माउथ सूखा सूखा लगेगा ही। और बावल में कॉन्स्टिपेशन, जब ये क्या कर रहा था, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा था आंतों में उसको कम कर दे रहा था, जब उसे कम करेगा तो क्या होगा, जो फूड मटेरियल आगे नहीं खिसकेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। स्किन को क्या करता है, फ्लशिंग कर देता है। और स्वीट, जब पसीना को रोक देगा, जब पसीना नहीं हो पाएगा तो बॉडी क्या होगी, अपने आप हीट हो जाएगी, क्योंकि पसीना क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है।
ओके गाइज। और क्या होता है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन और हालुसिनेशन हो जाता है, यानी कि भ्रम होने लगता है हमारे ब्रेन में, कन्फ्यूजन होगा, हम भ्रमित होने लगेंगे, बेचैनी होने लगेगी, चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होने लगता है जब हम इस ड्रग का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं। हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका जो हार्ट रेट होता है रैपिड होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, इसका ये साइड इफेक्ट होता है। ब्लैडर पे क्या इफेक्ट करता है, यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होगी, जब हम अगर चाहेंगे ब्लैडर जल्दी से जो फिल है हुआ है वो खाली हो जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिल करने उसे खाली करने में, ब्लैडर को एम्प्टी करने में प्रॉब्लम फील होगी। ओके गाइस, यूरिन सिक्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा क्या रहा, साइड इफ़ेक्ट रहा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, जब हम उसे का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आई पे, माउथ पे, बाउल पे, स्किन पे, ब्लैडर, हार्ट, ब्रेन पे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं अब से लर्न कर लीजिएगा। ओके गाइज, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है साइड इफ़ेक्ट किस ड्रग से आ रहा है या किस कैटेगरी का ड्रग यूज हो रहा है, तो आप साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते रहिए। ओके गाइज, कि कौन कौन से मेनली साइड इफ़ेक्ट देता है। तो ब्लड विजन, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, सलाइवेशन को रोक रहा है और रैपिड हार्ट रेट कर देगा और हालुसिनेशन होगा, कन्फ्यूज़न होगा। ओके, और जो ब्लैडर एम्प्टी करने में प्रॉब्लम होगी, ये सारे क्या हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ऐसे कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम इस ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे। गाइस, ये हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का कंट्रा इंडिकेशन है, तो हम कौन से कंडीशन में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। कंट्रा इंडिकेशन मतलब है निषेध, मनाही, मतलब कहाँ पे ये ड्रग मना है। तो जो ग्लाउकोमा डिसीज़ होता है, अगर किसी को ग्लाउकोमा डिसीज़ हुआ है तो वहाँ पे हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं देंगे। ग्लाउकोमा डिसीज़ में किस ड्रग का प्रयोग करते हैं, कोलिनर्जिक कैटेगरी का ड्रग करते हैं, यूज करते हैं। ओके गाइस, एंटीकोलिनर्जिक नहीं देते। और प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी साइज़ क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, यानी कि उसकी साइज़ में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर ऐसा हुआ है किसी पेशेंट को तो वहाँ पे अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। और किसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा आ रही है तो वहाँ पे नहीं करेंगे। ओके गाइज, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तब, यानी कि मोमेंट वगैरह अगर कम है, अगर हम इस ड्रग को दे देंगे तो और भी कम मोमेंट होने लगेगी, तो इसलिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्फेक्शियस डायरिया, किसी को इन्फेक्शन के थ्रू डायरिया हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या अमीबा के थ्रू हो गया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, किसी के इसोफेगस में स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और टैकी रिदमियासिस मतलब क्या होता है, जो हार्ट रेट अगर किसी का फास्ट है, पहले से बढ़ा हुआ है, तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या कर रहा था, हार्ट रेट को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा था। अब पहले से हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, दे देंगे ड्रग तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चाइना, किसी को एंजाइना कंडीशन है, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे इस ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म, किसी का जो थायराइड हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, हाइपर हो गया है, तो वहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी को रीनल डिसऑर्डर है या फिर हिपैटिक डिसऑर्डर है, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी इस ड्रग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोमा था, और क्या था, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन याद रखिए, इन्फेक्शियस डायरिया, एंजाइना, हाइपोथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी और रीनल डिसऑर्डर, हिपैटिक डिसऑर्डर को याद रखिए। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इन सारे कंट्रा इंडिकेशन को आप याद रखिए। कंट्रा इंडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफ़ेक्ट और इसका थेरेपेटिक यूज, इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया है। ओके गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।